आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में जानेंगे जो कि सीटेट और नेट के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि इस टॉपिक का नाम है मीनिंग ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसएबिलिटी एंड हैंडीकैप। बहुत छोटा सा टॉपिक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो इम्पेयरमेंट से होती है। व्हाट इज़ इम्पेयरमेंट? जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इम्पेयरमेंट ऑकर एट ए ऑर्गन लेवल, यानी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई चोट यदि लग जाती है तो उसे हम इम्पेयरमेंट या क्षति कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पर एनी इश्यूज और ट्रॉमा इन आई, ईयर, ईटीसी, यानी हमारी आँख, नाक या एनी कोई सेंसरी ऑर्गन हो या हाथ पैर, कहीं पर किसी भी प्रकार की चोट लग जाती है तो ये शुरुआती स्तर है, इसे हम इम्पेयरमेंट का नाम देते हैं। जैसे हमारे हाथ में चोट लग गई, हमारी आँख में चोट लग गई, शुरुआत में लग गई, तो हम इसे इम्पेयरमेंट कहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ डिसएबिलिटीज़? अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। डिसेबिलिटीज़ ऑकर एट ए परफॉर्मेंस लेवल, यानी कि अब जो हमें इम्पेयरमेंट हुई थी अब उसका प्रभाव दिखने लगा है। क्या प्रभाव दिखने लगा है? डिसेबिलिटीज़ ऑकर एट ए परफॉर्मेंस लेवल, यानी उससे हमारी परफॉर्मेंस अब प्रभावित हो रही है। यानी हमारी आँख में यदि चोट लग गई थी तो उससे अब हमें धीरे धीरे कम दिखना शुरू हो रहा है। पैर में चोट लग गई थी तो हम लगड़ा के चलना शुरू कर रहे हैं। हाथ में चोट लग गई थी तो हम ठीक तरह से कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो उदाहरण के तौर पर व्हेन इम्पेयरमेंट अफेक्ट आवर परफॉर्मेंस जस्ट लाइक एनी ट्रॉमा इन आई रिजल्ट एज पुअर विजन, यानी आँख में चोट लग गई तो उससे हमें धुंधला दिखना शुरू हो गया। कान में चोट लग गई तो कम सुनाई देना शुरू हो गया। हाथ या पैर में चोट लग गई तो हम चलने फिरने में हमें दिक्कत होने लगी। तो इस स्थिति को हम डिसेबिलिटीज़ कहते हैं, डिसेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हैंडीकैप। अब हैंडीकैप सबसे आखिरी स्थिति है। द सिचुएशन ऑफ हैंडीकैप ऑकर एट ए सोसाइटी लेवल, यानी कि जो डिसेबिलिटी हुई है, जब कोई डिसेबल व्यक्ति है उसके साथ दो स्थिति उत्पन्न होती है। एक स्थिति तब होती है कि वो अपना सारे कार्य कर सकता है, और जबकि कुछ डिसेबल्स व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि जिन्हें समाज द्वारा उनको इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है कि वो इतने दबाव में हो जाते हैं कि वो ये सोच लेते हैं कि उनको जो डिसेबिलिटीज़ हुई है उसकी वजह से वो कुछ नहीं कर सकते। द सिचुएशन ऑफ हैंडीकैप आकर एट ए सोसाइटी लेवल, मतलब कि डिसेबल्ड व्यक्ति पर जब सोसाइटी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देती है तो वो मेंटली रूप से बहुत कमज़ोर महसूस होने लगता है और वो अपना कोई भी कार्य परफॉर्म नहीं कर पाता है। ऐसे डिसेबल्ड व्यक्ति को हम हैंडीकैप कहते हैं। व्हेन द इफेक्ट ऑफ डिसेबिलिटी इम्पोज्ड बाय सोसाइटी एंड द अफेक्टेड पीपल्स फील दैट दे हैव नॉट एबल टू डन एनीथिंग एंड दे बिकम हैंडीकैप, यानी वो मानसिक तौर पर इतने कमज़ोर हो जाते हैं, इतने दबाव में होते हैं, इतने तनाव में होते हैं कि वो उन्हें लगता है कि जो क्षमता उन्हें हुई है उसके द्वारा वो किसी भी प्रकार का कार्य करने में सक्षम नहीं है। वहीं दूसरे तौर पर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे डिसेबल्ड हैं जो अपने सारे कार्य करते हैं, सभी परफॉर्मेंस करते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, कहीं आते जाते हैं, तो उन्हें हम हैंडीकैप की श्रेणी में नहीं रखते। हैंडीकैप की श्रेणी में वही लोग आते हैं जो सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा तनाव और दबाव में डाल दिए जाते हैं। इसकी वजह से वो ये सोचने लगते हैं कि वो किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हम हैंडीकैप कहते हैं। धन्यवाद।